नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं आज बाजार में क्या खिचड़ी पकी और कल के लिए हमारे रडार पर कौन-कौन से मजेदार स्टॉक आइडियाज हैं। तो भाई आज तो मार्केट ने जीएसटी के लड्डू क्या खाए मूड ही बन गया। और कुछ सेक्टर्स जैसे ऑटो, एफएमसीजी और मेटल्स, इन्होंने तो समझो मिठाई के डिब्बे ही खोल दिए। चलिए, सबसे पहले जरा मार्केट के ओवरऑल मूड को समझते हैं। मतलब दिन भर हुआ क्या आखिर। सेंसेक्स में तो जबरदस्त तेजी रही, सीधे 150 पॉइंट ऊपर 80,718 पर जाके रुका। और निफ्टी, वो भी हरे में ही बंद हुआ, हल्की सी 19 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,734 पर क्लोजिंग दी। तो कहानी ये है कि दिन की शुरुआत तो जीएसटी की खबर से धमाकेदार हुई, लेकिन फिर ऊपर के लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। मतलब साफ है, मार्केट में जोश तो है, पर लोग सोच समझकर चुन चुन कर पैसा लगा रहे हैं। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो आज के असली हीरो मतलब सुपरस्टार साबित हुए। तो मिठाई सबसे ज्यादा किसने बांटी? अरे लिस्ट में टॉप पे है ऑटो सेक्टर, 3.6% की शानदार छलांग के साथ। और उनके पीछे पीछे एफएमसीजी और मेटल्स ने भी महफिल लूट ली। चलिए, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। कल के लिए हमारे टॉप स्टॉक आइडियाज क्या हैं? तो लिस्ट में हमारा पहला नाम है डाबर इंडिया। ये एक मजबूत कंजम्पशन स्टोरी है। अब डाबर पर नजर क्यों रखनी है? देखिए, 3 बड़ी वजह हैं। एक तो जीएसटी कटौती का सीधा फायदा मिलेगा, दूसरा आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी ही, और तीसरा टेक्निकली भी चार्ट्स पर एक मजबूत बेस बनता दिख रहा है। तो इसके जरूरी लेवल्स क्या हैं? देखिए, एंट्री के लिए 6,800 से 6,650 का जोन काफी अच्छा लग रहा है। बाकी टारगेट और स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखिएगा। हमारा दूसरा आइडिया है बजाज ऑटो। इसको तो समझो डबल लॉटरी लगी है, त्योहार की भी और जीएसटी की भी। इसे चुनने की वजह बिल्कुल सीधी है। त्योहारों में 2 व्हीलर की डिमांड तो बढ़ेगी ही, और ऊपर से जीएसटी कट के बाद गाड़ियां थोड़ी और सस्ती हो गई, मतलब सोने पे सुहागा। बजाज ऑटो के लिए भी जरूरी लेवल्स दिए गए हैं। 11,800 के आसपास एंट्री देखी जा सकती है। बाकी डिटेल्स आपके सामने है ही। तीसरा आइडिया है एक मोमेंटम प्ले, और वो है टाटा स्टील। देखिए, पिछले 2 दिनों से इसमें जबरदस्त तेजी बनी हुई है, और तो और ग्लोबल स्टील डिमांड में रिकवरी की जो खबरें आ रही हैं वो भी इसे और दम दे रही हैं। टाटा स्टील के लिए ये रहे जरूरी लेवल्स। इन्हें ध्यान में रखकर ही कोई भी ट्रेड प्लान करना समझदारी होगी। और हमारा चौथा और आखिरी आइडिया है अमारा राजा एनर्जी। ये आजकल के ईवी ट्रेंड का एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है। हम सब देख रहे हैं कि भारत में ईवी का क्रेज कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा मतलब है बैटरी की बढ़ती डिमांड। और हाँ, कई बड़े एनालिस्ट्स की भी ये टॉपिक बना हुआ है। और ये रहे अमाला राजा के लेवल्स। इसमें एक बड़े टारगेट की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, स्टॉक्स की तो बात हो गई, पर निफ्टी पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। 24,600 एक मजबूत सपोर्ट है और 24,850 एक बड़ा रोड़ा मतलब रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी 24,850 को पार कर लेता है तो अगला स्टॉप सीधा 25,000 का हो सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग का डाइट प्लान। इस बात को हमेशा याद रखना है। मार्केट की मिठाई जरूर खाइए, मजे कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस का डाइट प्लान कभी मत भूलिएगा, वरना पोर्टफोलियो लॉस नाम की जो बीमारी है ना, वो डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अनुशासन के साथ ट्रेड करते रहिए।